हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी क्लास 9। अध्याय आपका 13 है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का अपन ने एक्सरसाइज 13.1 जो है इससे पहले वाली वीडियो में अपन ने सॉल्व किया था। यहाँ पर अपन स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 13.2। एक्सरसाइज नंबर 13.2 में आपको दिया हुआ है एक लंबवर्तीय बेलन से संबंधित आपको प्रश्न दिए हुए हैं। एक बेलन का लंबवर्तीय पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछेगा और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछेगा, बेलन का कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछेगा। तो इनके अपन सूत्र भी आज सीखेंगे और कुछ क्वेश्चन भी अपन एक्सरसाइज 13.2 के सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर अपन स्टार्ट करते हैं। देखो, बेलन आपका क्या होता है। बेलन अपना बेलन जो गणित के रूप में है वो किस प्रकार से काम में आता है। जैसे ऊपर भी एक वर्त शेप में है और नीचे भी क्या आता है, एक वर्त शेप में आता है। तो यहाँ पे इस आकृति को अपन क्या करते हैं, गणितीय रूप में बेलन के नाम से जानते हैं। तो और यहाँ पर जैसे मान लो ये क्या है, ये वर्त है, तो वर्त की आधी क्या होती है, त्रिज्या होती है, और ये जो है इसको अपन बोलेंगे ऊंचाई। तो यहाँ पर देखो, बेलन को आप वो दो तरीके से प्रश्न इससे पूछ सकता है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ सकता है, केवल ऊपर का और नीचे का छोड़े, केवल चारों तरफ का। जैसे ये पेन मार्कर है और इसके चारों तरफ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, केवल इसका पृष्ठ का क्षेत्रफल आपसे पूछे, केवल इसका और इसका आपको नहीं बताना है। वक्र पृष्ठ का मतलब है इसके चारों तरफ का क्षेत्रफल। तो इसके अपन बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लेते हैं, वो आपका होगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो आपका क्या होता है, देखो 2πr/h। यहाँ पर r तो क्या है, त्रिज्या है, और h क्या है, इसकी ऊंचाई है, और पाई का मान जो है वो क्या है, 22/7। तो यहाँ पर अपन लिख देते हैं एक बार, r क्या होती है, त्रिज्या होती है, ऐसे ही h क्या होता है आपका ऊंचाई, और आपका पाई का जो मान है वो क्या लेना है, 22/7। यदि आपको प्रश्न में दिया हुआ नहीं है तो आपको 22/7 लेना है। यदि आपको प्रश्न में इसका मान दिया हुआ भी आ सकता है, कितना, 3.14। यदि आपको प्रश्न में ये दिया हुआ है तो प्रश्न में आप ये रखें। यदि आपको कोई केवल पाई दिया हुआ है तो उसका मान आप क्या लिखोगे, 22/7। ये आपको याद करना है, 22/7। तो यहाँ से बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो अपन ने क्या निकाला है, 2πr/h। ऐसे ही अपन देखते हैं बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लिखना बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका क्या होगा, देखो कुल पृष्ठ के अंदर क्षेत्रफल में देखो, एक तो वक्र पृष्ठ का जुड़ेगा, और ऊपर से वर्त शेप में है तो एक वर्त का क्षेत्रफल होता है πr², और नीचे भी एक वर्त है तो दो बार पाई, ये दो बार वर्त है तो दो बार वर्त का क्षेत्रफल को अपन को लेना पड़ेगा। तो एक बार तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जैसे 2πr/h, और एक आपका क्या होगा 2πr²। r² क्यों आया है, क्योंकि दो बार क्या है, वर्त है, दो वर्त है, तो इसलिए अपन ने दो बार इसको πr² को 2 से गुणा कर दिया। तो यहाँ से अगर अपन 2πr कॉमन लेते हैं तो ये बनता है h+r। आप चाहे पहले इसको भी इधर लिख सकते हो, चाहे इसको इधर लिखो, एक ही बात है। 2πr बराबर आपका क्या बन जाएगा, h+r। आप तो डायरेक्ट बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जब भी पूछे तो आप डायरेक्ट ये सूत्र लगा सकते हो। तो यहाँ पर ये दो सूत्र अपने 13.2 में काम आने वाले हैं, तो इनको आप अपनी नोटबुक में लिख लेना। तो अपन आगे स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नंबर 1 आपको दिया गया है, ऊंचाई आपको 14 सेंटीमीटर वाले एक लंबवर्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर है। तो बेलन का आधार का व्यास क्या आपको ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखो आपको क्या क्या दिया हुआ है। एक तो आपको ऊंचाई दी हुई है, h का मान दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, और आपको दिया हुआ है लंबवर्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है 2πr/h। इसका मान आपको दिया हुआ है कितना है, 88 सेंटीमीटर²। और आपको दिया हुआ है, आपको ज्ञात करना है आधार का व्यास। व्यास आपको ज्ञात करना है।
तो व्यास आपको ज्ञात करना है। व्यास आपका क्या होता है, त्रिज्या का दुगना होता है। व्यास होता है आपका, इसको डी से अपन दर्शाते हैं, वो क्या होता है 2r, त्रिज्या का क्या होता है दुगना होता है। तो यहाँ पर अपन r का मान निकाल सकते हैं और d का मान भी, व्यास का मान भी अपन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखो आपको एक दिया हुआ है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच बराबर क्या होता है 88 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखना आता है प्रश्नानुसार आपको दिया हुआ है 2 पाई आर एच बराबर आपको दिया हुआ है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो अपन ने 2 पाई आर एच क्या ले लिया 88 सेंटीमीटर ले लिया। तो यहाँ पर और पर्सन में आपको क्या क्या दिया हुआ है, एच का मान दिया हुआ है 2 गुना पाई का मान है आपका 22/7 गुना आर का मान आपको नहीं पता है और एच का मान आपको पता है क्या है 14 सेंटीमीटर बराबर 88। तो यहाँ से देखो अपन आर का मान निकाल सकते हैं, 2 से अपन इस 14 को काट सकते हैं कितनी बार 2 बार, इस 7 से 14 को काटे 2 बार जाएगा और इनको सबको गुणा करते हैं तो ये आता है 88 गुना आर बराबर 88। आर का मान निकालना है तो 88, इस 88 को बराबर के इधर भेजना होगा तो ये आएगा भाग में। तो आर का मान आपका क्या आएगा 1। त्रिज्या का मान 1 है पर आपको निकालना है किसका मान, व्यास का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, व्यास बराबर क्या हो जाएगा आपका त्रिज्या का दुगना। तो यहाँ पर रहता है व्यास बराबर आपका क्या होगा, व्यास बराबर क्या हो जाएगा 2 गुना आर। आर का मान आपका क्या है 1 है तो 2 गुना 1 बराबर क्या होगा 2 सेंटीमीटर। व्यास का मान आ गया सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। इसी प्रकार आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सोल्व करना है। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको दिया हुआ है अपनी बुक में देखे तो यहाँ पर देखो अपनी बुक में आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2, धातु की एक चादर से 1 मीटर ऊंची और 140 सेंटीमीटर व्यास के आधार वाली एक बंद बेलनाकार टंकी बनाई जाती है। इस कार्य के लिए कितने वर्ग मीटर चादर की आपको आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे देखो आपको एक बेलनाकार टंकी बन रही है, तो बेलनाकार टंकी बनेगी तो टंकी कैसी होगी, बेलनाकार है और उसका क्षेत्रफल अपन को निकालना होगा। तो क्षेत्रफल के लिए आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा। क्यों, क्योंकि जब टंकी अपन बनाएंगे तो उसका नीचे का पार्ट भी बनेगा और ऊपर का पार्ट भी बनेगा, तो इसमें कुल क्षेत्रफल अपना सूत्र लगेगा। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है वो अपन लिखते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया हुआ है कि जो उसकी ऊंचाई है वो क्या है 1 मीटर, उसकी ऊंचाई आपको 1 मीटर दिया हुआ है और आपको व्यास दिया हुआ है, व्यास आपको दिया हुआ है डी का मान बराबर 140 सेंटीमीटर। आपको क्या ज्ञात करना है, इस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। टंकी का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पर h का मान तो आपके पास है, यहाँ से अपन r का मान निकाल सकते हैं। कैसे, ये क्या होता है डायमीटर क्या होता है, त्रिज्या क्या व्यास क्या होता है त्रिज्या का दुगना। तो 2r बराबर 140, तो r बराबर क्या हो जाएगा 140/2 बराबर 70 सेंटीमीटर। बल्कि ये क्या है आपका मीटर में है और अपन इसको भी क्या करेंगे मीटर में चेंज करेंगे। तो किसका भाग देना है आपको 100 का भाग देना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये देखो 70/100, 10 से 10 कटेगा तो ये क्या आएगा 7/10 मीटर। ये आपका मीटर में चेंज हो गया है। अब आपको क्या करना है, इस टंकी का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पे लिखना अतः टंकी जो है आपकी कौन से आकार की है, बेलनाकार आकार की है। तो यहाँ पे लिख देना बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल क्षेत्रफल। तो यहाँ पे इस बेलन को लिखना नहीं है, आपको केवल समझाने के लिए बताया गया है। यहाँ पर डायरेक्ट लिखना आता है टंकी का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। टंकी का क्षेत्रफल जो बनेगा वही क्या होगा चादर का क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ पे टंकी का जो कुल क्षेत्रफल है वो अपना सूत्र है
2πr कोष्टक r प्लस एच लिखो या h प्लस r लिखो, एक ही बात है। तो यहाँ पर देखो 2 गुणा पाई का मान है आपका 22/7 गुणा r का मान आपको परसेंट में दिया हुआ है, अपन ने निकाला है क्या 7/10 गुणा कोष्टक में आपका r का मान है 7/10 और प्लस h का मान आपका क्या है 1 है। तो यहाँ पर अपन लेते हैं, देखो 7 से 7 कट गया और ये बन गया 44/10 गुणा, इसको जब ब्रैकेट को हल करते हैं एलसीएम लेके तो ये आपका बनता है 17/10। कैसे, यहाँ पे देखो कि 7/10 प्लस 1, इसके नीचे कोई नहीं है, 1 लगाया, दोनों का लघुत्तम आएगा 10, 10 का 10 में भाग देंगे एक बार और 1 को 7 से गुणा करेंगे तो 7, यहाँ पे 10 बार जाएगा, 10 को 1 से गुणा करेंगे तो 10, तो 10 और 7 होगा 17/10। तो यहाँ पे डायरेक्ट मैंने लिख दिया है 17/10। अब यहाँ पे क्या करना है, गुणा करना है। तो यहाँ पे देखो 44 को 17 से आपको गुणा करते हो, 44 को गुणा करना है 17 से, तो 7 चौक 28 आपका, 28 का 8 तहसील 2, 7 चौक 28 से 2 30 गुणा 4 और 4 8 4 और ये दोनों जुड़ेंगे तो 7। तो यहाँ पर ये आपका बनेगा 7 4 8 बट्टे में 100। ये क्षेत्रफल है इसलिए क्या आएगा मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो 100 का इसमें भाग देते हैं तो ये बनता है 7.48 मीटर स्क्वायर। ये आपके पास संपूर्ण टंकी का क्षेत्रफल आ गया। तो टंकी जितने इतने क्षेत्रफल में बनेगी तो यहाँ पे अपन को जो चादर की आवश्यकता है वो भी क्या है, इतने सेंटीमीटर 7.48 मीटर स्क्वायर की आवश्यकता है। तो यहाँ पे लिख देना आता है चादर की आवश्यकता बराबर 7.48 मीटर स्क्वायर। ये आपका क्या है आंसर है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करना है। तो बाकी इसका नेक्स्ट क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो ये आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपको समझ में आ गया होगा, और बेलन के वक्र पृष्ठ क्या होता है और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल भी क्या होता है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। बाकी अपन क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखें और सभी पर्सन अच्छे तरीके से समझे।